वकीलों को धोखा दे दिया, अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धोखा दे दिया, वो लिख रहे हैं। तो इस सरकार ने जो अपने लोगों को भी धोखा दे सकती है और वकीलों को धोखा दे सकती है, वो सबको धोखा दे सकती है। वकीलों को धोखा देने की जरूरत की है, वकील इन्हें सबक सिखाएंगे। क्या राइट है जो है जो वकीलों के अधिकारों का दमन किया जाए? ये सिर्फ वकीलों के अधिकारों का दमन नहीं है। सरकार को झुका पाएंगे? बिल्कुल सरकार को झुका नहीं पाएंगे। ये वकीलों के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं हम, ये हर सिटीजन के लिए लड़ रहे हैं। मुद्दे आए हैं, कितने ऐसे मुद्दे आए हैं आज तक भी गवर्नमेंट नहीं बता पाई है कि उसका औचित्य क्या था, किस लिए वो कानून लेके आए गए। बाद में जाके पता चला, आज पता चल रहा है कि संविधान रियल में खतरे में है, क्योंकि जो वर्ग आवाज उठा सकता है ये उसी का गलत काटने के लिए तैयार बैठे हैं। काला कानून, काला कानून, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। सिर्फ एक ही नारा है हमारा, जो एक ही नारा है, जो वकील हित की बात करेगा, जो वकील हित की बात करेगा, जो वकील हित की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। हम टूट सकते हैं, झुकेंगे नहीं। वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। देखो सरकार को अपना जो हिडन एजेंडा है वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो किस हिडन एजेंडा पे काम कर रही है। वो सरकार हमारी आवाज क्यों दबाना चाहती है? क्या वो संविधान के अंदर संविधान के अंदर ऐसा परिवर्तन करने जा रही है कि वकील समाज उसको आगे से उठाएगा? इसीलिए हमारी आवाज वापस नहीं लेते, इसीलिए इसको ब्लैक कानून बोलते हैं। और काला कानून, काला कानून। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, काला कानून। लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज वही स्थिति आ गई है। वकील जो है इस देश की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है संविधान बचाने के लिए। सबसे बड़ी ताकत अगर देश में तो कोई वो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं। आज हमारे साथ 30 प्रेसिडेंट भी हैं। ये देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी बाहर के प्रेसिडेंट हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वकीलों ने ये संविधान बचाने की, देश बचाने की जिम्मेदारी ले ली है। ये कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा, बल्कि कानून वापस लेने से काम नहीं चलेगा। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू करना पड़ेगा वकीलों की सुरक्षा के लिए, वरना ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ना हम संसद चलने देंगे, ना हम ये देश के जो अंदर गंदे और घिनौने कानून ला रहे हैं, ना सरकार को कोई दूसरी कार्रवाई करने देंगे। ये वकीलों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सरकार ला रही है, मसला तैयार किया गया है, सरकार आपके हित में ला रही है ना। देखिए, बार काउंसिल के जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के खुद के राज्यसभा के मेंबर हैं। वो अपनी चिट्ठी में ये लिख रहे हैं कि सरकार ने मुझे धोखा दे दिया, यानी कि पूरे देश के वकीलों को धोखा दे दिया, अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धोखा दे दिया, वो लिख रहे हैं। तो इस सरकार ने जो अपने लोगों को भी धोखा दे सकती है और वकीलों को धोखा दे सकती है, वो सबको धोखा दे सकती है। वकीलों को धोखा देने की जरूरत की है, वकील इन्हें सबक सिखाएंगे। हम जब तक वापस तो लेना पड़ेगा, वापस माफी मांग के लेना पड़ेगा, लेकिन जब तक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आ जाएगा वकीलों की हिफाजत के लिए, जब तक ये आंदोलन चलेगा। पुलिस को अधिकार दे दिया बेल करने का कानून। ये कुछ कह रही हैं इनकी बात। पहले भी हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। हमारे जो 7 साल तक के जो है वो पुलिस को अधिकार दे दिया है बेल करने का। हमारे जो कार्य पे बिल्कुल बंद करने का यहाँ पर तरीका बना दिया गया है। भारत बंद करने की बात कह रहे थे, भारत बंद करने की भारत बंद होगा। मसौदा है, कानून का मसौदा है, ऐसा ये भी हमारी प्रोटेस्ट का मसौदा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। जैसा उनका मसौदा है, ऐसा ये भी हमारा मसौदा है। एक वकील मई जून की गर्मी में कोट पहन के, बैंड पहन के, कॉलर बंद करके क्लाइंटों के लिए केस लड़ता है, उसका क्या प्रोटेक्शन है? उसके ऊपर ये बिल आ रहा है। हम गर्मियों में मरते हैं, बिना पानी पिए कोर्ट में जिरह करते हैं, इनके लिए अपना बीपी हाई करते हैं। हम खुद बीपी के मरीज बन गए और हमारी आवाज क्यों दबाई जा रही है?
35 है जो लेके आ रहे हो, क्यों लेके आ रहे हो? क्यों हमारे साथ? सोशल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट सुविधाएं देती है, उसका क्या राइट है कि जो है जो वकीलों के अधिकारों का दमन किया जाए? ये सिर्फ वकीलों के अधिकारों का दमन नहीं है। को झुका पाएंगे? बिल्कुल सरकार को झुका नहीं पाएंगे। ये वकीलों के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं हम, ये हर सिटीजन के लिए लड़ रहे हैं, जो हर भारतीय नागरिक के लिए लड़ रहे हैं। ये हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। सरकार से लड़ना नहीं है, सरकार को समझाना है, हमारे बारे में सोचो। ये सिर्फ एडवोकेट के खिलाफ नहीं है, ये न्याय के खिलाफ है, ये हर सिटीजन के खिलाफ है। ये जो आ रहे हैं हम लोगों पे जो बैन लगा रहे हैं, इतने ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उनसे दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, फिर हम बता दें ये सरकार किसकी आएगी। जब सरकार से टकराएंगे तो इन्हें खदेड़ कर इनके घर भगा सकता है वकील। जिंदाबाद। अरे दूसरों का हक दिलाते अपना हक कैसे खो देंगे? कैसे मिलेगा? आप लोग न्याय की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, आज आप लोग सड़कों पर खुद इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ दिलाने वाले इंसाफ मांग रहे हैं, तो आप समझ लें देश की स्थिति जो है कितनी विकट हो चुकी है। हर समुदाय को, हर ग्रुप को धोखा। तो ये आंदोलन अब एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का है। जो न्याय दिलाने वालों को, न्याय दिलाने जा रहे हैं, जब न्याय दिलाने वालों को ही आप अपने कंट्रोल में करना चाहोगे तो फिर न्याय कौन दिलाएगा? ऐसे ही अगर कोई बिल पास होगा या कुछ भी पास होगा या किसी सिटीजन के लिए हम जाना चाहेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ और उन्होंने सारी पावर अपने कंट्रोल में ले रखी है, वो हम पे मिसकंडक्ट लगा सकते हैं, तो कौन फिर सिटीजन की और जनता की आवाज को वहां तक लेके जाएगा? हम तो डर के बैठ जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो मिसकंडक्ट लगाकर हमारे ही इनरोलमेंट कैंसिल कर दे, हमें ही निकाल दिया जाए। तो सिटीजन, जनता की आवाज और डेमोक्रेसी को कौन बचाएगा जब हम ही खतरे में आ जाएंगे? अच्छा सर, ऐसा हो गया है कि जिसके लिए सरकार कानून लाती है वही लोग आंदोलन करते हैं, किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, चाहे बच्चे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। तो जब लुटेरा घर लूटने आएगा, सरकार कानून लूटने के लिए लाती है ना, हर समुदाय को, हर ग्रुप को, हर सिटीजन को लूटने का कानून लाती है। जब किसी की गर्दन कटेगी ये कह के कि हम तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और काट देंगे गर्दन, तो जब दर्द होता है तो चिल्लाते हैं ना सब। ये सरकार धोखाधड़ी की सरकार, हर जगह धोखाधड़ी, वोटों में धोखाधड़ी, वोट चुराने का काम, अब वकीलों के अधिकार चुराने का काम। ये आंदोलन, मेरी बात सुन लो आप सब, जब तक चलेगा जब तक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आ जाएगा वकीलों की सुरक्षा के लिए। ये तो छोटी बात है, ये तो आप समझो विड्रॉ हो ही गया, इसमें कोई दम नहीं है, ये खत्म कानून। हम ऐलान कर रहे हैं यहाँ से वकील, ये हमारे लिए कानून है, हमें मंजूर नहीं है। सरकार झुक जाएगी। सरकार को लिटा देंगे बिल्कुल। का पर्पज नहीं, हमारे खिलाफ जो कानून बना है उसे चेंज करने का है। सरकार, देखिए सरकार हमारी नौकरी तो है, जनता की नौकर नहीं है, तो वो तो हमारे हिसाब से काम करेगी। झुकने झुकाने की बात कहाँ से आ जाती है? वो तो झुकी हुई है। सरकार को जनता जनार्दन के सामने हमेशा झुक के रहना पड़ेगा, उनके भले के लिए काम करना पड़ेगा, उनको लूटने के लिए नहीं करने देंगे हम काम। अब ये वकीलों पे हमला किया है, हम पूरा देश बचाएंगे। सबसे पहले एडवोकेट्स एक्ट, जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो आएगा। इस एक्ट को तो आप गया हुआ समझो, ये तो खत्म। मान लिया आप लोगों ने, सरकार खत्म कर देगी। क्यों नहीं करेगी? उसे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। जो चीज गलत है उसे वापस लेनी पड़ेगी। इसमें तो वकील है ना, वकीलों का साथ हर सिटीजन को देना चाहिए। हम क्योंकि हम उन्हीं के लिए आवाज उठाते हैं, तो उनको भी हमारा साथ देना चाहिए। सिर्फ वकीलों को ही नहीं, आम जनता को भी हमारे साथ आना चाहिए। 19 का मजाक बनाया जा रहा है। क्यों नहीं? अब स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, हम अपनी बात नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हम अपनी बात? हमें अपनी बात रखने का हक है। ये जैसे किसानों के ऊपर ट्रैक्टर लाए थे ना, ले आए ट्रैक्टर, अब लाए ट्रैक्टर। हम किसानों के लिए भी खड़े होंगे, हम नौजवानों के लिए भी खड़े होंगे। इन्होंने हमारे वकीलों के ऊपर हमला किया है ना, अब सारे नौजवानों के लिए खड़े होंगे, हम किसानों के लिए खड़े होंगे, हम सबके अधिकारों के लिए अब वकील ही देश का नेतृत्व करेंगे। अब सरकार का हिडन एजेंडा क्या है? गवर्नमेंट शुड डिस्क्लोज इट। वो किसी हिडन एजेंडे पे काम कर रही है। सरकार संविधान में ऐसा क्या परिवर्तन आगे करने जा रही है कि उसे पता चल रहा है कि वकील समाज उस परिवर्तन के खिलाफ खड़ा होगा। इनकी आवाज आज ही दबा दी जाए, इनके हाथ आज ही काट दे जाए, ताकि हम परिवर्तन आसानी से कर सकें। ये उनका हिडन एजेंडा है। संविधान
लास्ट इलेक्शन में आपने यही चीज सुनी थी कि संविधान खतरे में है। अब पता चल रहा है संविधान खतरे में है, क्योंकि हम अपना प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे थे। हम मांग रहे थे कि हमारे हाथ का इलाज करो, उन्होंने हमारा गला काट दिया। हम इस चीज को नहीं सहेंगे, हम नहीं सहेंगे। ये सरकार एक हिडन एजेंडा पे काम कर रही है और वकील समाज को जो कानून की बारीकियों को समझता है, उस बारीकियों के खिलाफ आगे आवाज ना उठाए, इस चीज को दबाने के लिए एक कानून लेके आया जा रहा है। कोशिश है वकीलों के जरिए, क्या कह रहे हो? अदालत को कैप्चर करना बिल्कुल है। यही तो तरीका है उनका। मैंने जो हिडन एजेंडे की बात करी है, वो आगे जाके पूरा देश देखेगा। और कितने ऐसे मुद्दे आए हैं आज तक भी गवर्नमेंट नहीं बता पाई है कि उसका औचित्य क्या था, किस लिए वो कानून लेके आए गए। बाद में जाके पता चला, आज पता चल रहा है कि संविधान रियल में खतरे में है, क्योंकि जो वर्ग आवाज उठा सकता है ये उसी का गलत काटने के लिए तैयार बैठे हैं। काला कानून। वकील जो है, मैं आपको बता दूं, अभी जब से ये सरकार आई है, इन्होंने किसानों के खिलाफ लेकर के बिल आए, वो वापस करना पड़ा। एनआरसी लेके आए, वापस करना पड़ा। अपनी तानाशाही लेकर के हर जगह अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हर नेताओं के घर में ईडी जा रही थी। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि वकील एक ऐसा आदमी है जो कोर्ट में लड़के निर्दोषों को बाहर निकालता है और उनके हक की लड़ाई लड़ता है, चाहे वो जनता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो। और ये वकील ही लास्ट में कांटा बनता है सरकार के लिए। इसलिए ये वकीलों की आवाज़ को दबाने के लिए पूरे देश की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और तानाशाही करना चाहते हैं।